क्लास 2 चालू होगी आपकी। जो अब तक के जो क्लास 1 के क्वेश्चन है वो थे एकदम बेसिक 0 लेवल के। क्लास 2 में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आने हैं, और क्लास 3 में उससे अच्छे आने हैं, और क्लास 4 में उससे भी अच्छे आने हैं। ऐसी क्लास 9 है तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 9 क्लास है पूरी। तो दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। तो इसी के जैसा ना क्वेश्चन इसी के जैसा है, लेकिन इससे बदला हुआ है। ये छोटा भाई है तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा भाई है। ठीक है, ऐसी मान लेना है 100। तीसरी संख्या को क्या मान लेना बेटा? 100 मान लिया। तो ये कह रहा है 10% और 25% कम है। जब 10 कम है तो ये 90 हो जाएगी, और अगली हो जाएगी आपकी 75। ठीक है, अब सुन लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, ये जो दूसरी संख्या है इसको बराबर करना है किसके? पहली संख्या के। तो जब ये 75 है इसके बराबर करोगे तो 15 प्लस करोगे भाई। 75 में 15 प्लस कर दो तो इसके बराबर ना हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी बिल्कुल। तो 15 कर दो, इसके बराबर हो जाएगी। किससे? 75 से। और से वाला कहाँ था? नीचे। ठीक है ना भैया, 15 बढ़ा दो किससे? 75 से। 75 से ही तो बढ़ेगा, 75 से। और से वाली बात नीचे, और गुणा 100। काट दो 15 पंजे 75, और 5 से काट दिया 20 बार। 20% बढ़ानी पड़ेगी। 20% आपका आंसर है, ए विकल्प ही सही है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25%, भाई ये 10 और 25% है। ठीक है ना, 10% और 25% अधिक हैं, तो दूसरी को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से घटाना होगा? तो तीसरी संख्या को ही 100 मान ले बेटा, और पहली 10 ज्यादा है तो 110, और दूसरी 25 ज्यादा है तो 125। क्या कह रहा है? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर। अब दूसरी को किसके बराबर करना है? पहली के बराबर। दूसरी को पहली के बराबर करना है। ये 125 है, 110 है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 15। तभी तो होगी भाई। 15 माइनस कर दो तो आप कहोगे भैया 15 कम कर दो किससे? 125 से। और से वाला कहाँ आता है? नीचे। 125 से और 100 पर कितना? बात आई समझ में? 25 से काट दिया बेटा, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100। 5 से काट दिया, 5 दिया 15, तो 4 दिया 12%। ठीक है, क्लियर बात? कोई डाउट? चलो देखो, ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि की जाए। अरे कितनी वृद्धि की जाए? 25% की वृद्धि की जाए, तथा परिणामी संख्या में 15% की वृद्धि की जाए, तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? देखो, जब 2% दिए हो तो क्रॉस वाला मेथड लगा दो। सिखा रखा है ना क्रॉस वाला, अब क्रॉस वाला चलेगा इसमें भी, और तुम्हारा लाभ हानि में भी, बट्टा में भी क्रॉस वाला मेथड। जिसे नहीं पता वो सीखो एक बार। तो देखना भी कितने की वृद्धि है? 25 की वृद्धि, तो प्लस 25। और दूसरी वृद्धि कितनी है? 15 की वृद्धि, तो प्लस 15 है ना। क्रॉस का मेथड लगा दो। क्रॉस का दोनों की गुणा करनी है, साइन की अलग से और संख्या की अलग से। प्लस प्लस प्लस, और 25 की 15 में गुणा कर दी 375। और इस वाले मेथड में 2 अंकों पर पॉइंट लगाते हैं भाई। हमेशा हर क्वेश्चन में पॉइंट लगाना है। इसी 2 अंकों पर 2 अंकों पॉइंट लगा दिया। सारा क्वेश्चन प्लस में, तो बेटा जोड़ लो 25 15 40 और 3 43.75। तो ये आ जाएगा 43.75% की वृद्धि। ठीक है ना, इतने परसेंट की वृद्धि ये आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, अगर आपको ये क्रॉस वाला मेथड समझ में नहीं आता है, पहली बात तो ये आना चाहिए। नहीं आया तो दोबारा बता दूंगा, पूछ लो। एक बार और। अरे भैया 25% की वृद्धि है, जब वृद्धि दी हो
अरे जब वृद्धि दी हो तो किस में लिखनी है? प्लस में। और कमी दी हो तो माइनस में। कमी दी हो तो किस में लिखना है? माइनस में। बस इतनी सी बात है। 25% की वृद्धि, ये रहा प्लस 25। फिर आगे कह दिया इसी में 15 की वृद्धि, प्लस 15। अरे प्लस 25 प्लस 15, तो अब दोनों की गुणा करनी है। साइन की अलग, प्लस प्लस प्लस, संख्याओं की अलग। 25 15 गुणा करोगे 375। ठीक है, अब 2 अंकों पर पॉइंट लगाना है। सारा प्लस में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो जोड़ के लिख दो। बाई चांस ये माइनस का होता तो क्या करते? 25 में से 15 घटा दिया, 10 ना बचता, फिर ऐसे घटा के लिख लेते। लेकिन सारा प्लस में सारा जोड़ के लिख दिया। 100 मान के भी कर ले, अगर ये बात दिक्कत कर रही है तो 100 मान के भी कर ले। 100 मान लिया। पहले कितने की वृद्धि हुई है? 25 की। 25 की वृद्धि हुई है तो 125/100। जब 100 मान के करोगे तो कमी वृद्धि 100 में करना पड़ेगा। वृद्धि है तो 100 में जोड़ो, और कमी है तो 100 में से घटाओ। क्यों? 100 माना है, 100 को लेके चल रहे हैं। और अगले में 15 की वृद्धि करने पर 115/100, 100 से 100 काट देते हैं। अब इसकी गुणा कर लो, ये आ जाएगा हमारा 143/75। ये आ जाएगा गुणा करके इन दोनों की। अब देखना 2 जीरो है ना, 2 अंक पे पॉइंट लग जाएगा। ये आ गया 143.75। 100 घटा दो इसमें से बाद में। जो 100 घटा दोगे क्या बचेगा? 43.75%। अरे अब भी तो यही आ रहा है। 100 से फालतू है तो वृद्धि होगी, और 100 से कम है तो कमी होगी। पता पड़ी कि ये हमारा आ जाता 95, तो 100 से 5 कम है तो 5% की कमी हो जाती। लेकिन क्रॉस वाला अच्छा है भाई, क्रॉस वाला अच्छा है। ठीक है, बहुत से मास्टर प्रभाव करके पढ़ाते हैं कि प्रभाव बराबर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। बहुत सही से करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो क्रॉस वाले से निपटाओ बस। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 12 आ गया, गलत आ रहा। 12 32 भी गलत आ रहा है। देखो ये कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की कमी। अरे कितने की कमी कर दें? 20 की। अरे कमी दिया है तो माइनस करके लिखना है, कम करके ही। ठीक है, और फिर कह रहा है कमी करने पर तथा चौड़ाई में 10% की कमी। फिर क्या दे दिया? 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? इसका जो क्षेत्रफल है इसमें कितने परसेंट की क्या हो जाएगी? कमी। अब देखना, अब की बार माइनस में, पिछली बार प्लस है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। गुणा ही करनी है, वही गुणा तो आती है ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और 20 की 20 में गुणा कर दो 200, और 2 अंकों पे लगाना है पॉइंट, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू ना होती। 20 रुपए ये रे माइनस के 10, ये रे माइनस के 30, और 30 में से 2 रुपया निकल गए तो माइनस के 28% वहां माइनस का चिन्ह मिलेगा, वहां कहेगा इतने परसेंट की कमी। ये आ जाएगा। हाँ, माइनस का चिन्ह मिलने वाला नहीं है, कहेगा इतने परसेंट की कमी। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इसे कोई दिक्कत है, डाउट है, पूछ लो फटाफट। कोई डाउट नहीं है। चलो अगला लगाओ भी, ऐसा ही है बिल्कुल सेम। देखो भाई क्वेश्चन में क्या है, किसी फार्म पर कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या में 25% की कमी कर दी जाती है तथा प्रत्येक कर्मचारी की मजदूरी में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत कमी हुई? अब देखो, अरे जो कर्मचारी हैं उनमें कितने की कमी कर दी गई? 25% की कमी है तो कम करके लिखना है। ठीक है ना, लेकिन पैसा बढ़ा दिया, जो बचे हुए उनका कितना? 25%। 2% दिए, जो 2% दिए हो तो इसे लगा दो क्रॉस वाले। 99% सही हो जाए क्वेश्चन। 1% भी होगा जो ना हुआ, हो जाता है 99%। गुणा कर लेनी है किसकी? दोनों की। साइन की अलग, संख्या की अलग। तो साइन क्या है? प्लस माइनस, माइनस पढ़ा होगा, प्लस माइनस माइनस, संख्या गुणा कर लो। 25 की 25 में गुणा करोगे, और इस वाले क्रॉस वाले में 2 अंकों पर पॉइंट लगाना। अब देखो
25 प्लस का 25 माइनस का, 25 में से 25 गया 0, अरे प्लस का ये माइनस का 25 में से 25 गया 0, बचा क्या ये। और जब ये बचा हमारा तो ये कोई आंसर दिया है कि 6 पर मतलब 6.25% की कमी, इतने की तो माइनस का मतलब कमी है ना, दे रखा है कोई नहीं दे रखा, तो इसका पॉइंट हटा दिया है 100 नीचे, ये वाला विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला विकल्प हो जाएगा आपका आंसर। अरे पॉइंट हटा दिया इसका, बस कब 625 पॉइंट हटा दो, 2 जीरो नीचे, 25 चौका 100 और 25 25 625, इसमें भाग लगा दो इसका, 4 छिंग 24, एक बचा वो ऊपर, जिसका भाग लगा रहे हैं वो नीचे, इतने की कम, ये आ जाएगा आंसर, इतने परसेंट की कम। किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो बताओ। 3 क्वेश्चन करा दिए क्रॉस वाले पे भी, 1 2 3, और 2 क्वेश्चन पिछले वाले पे करा दिए, 2 क्वेश्चन उससे पिछले वाले पे करा दिए, 2 क्वेश्चन उससे पिछले वाले पे करा दिए। ये भी क्रॉस वाले का, ये देखो जैसे ये कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक बात सुनो, आपको वर्ग देता है क्या, वर्ग, तब भी परसेंट 2 लेने हैं उसमें 2%, आपको वृत्त देता है वृत्त, तब भी उसमें परसेंट 2 ही लेने हैं, ठीक है, और बेलन देता है बेलन, तब भी आपको परसेंट वहां पर 2 ही लेने हैं। 2 का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे इसमें 15% की वृद्धि है तो दूसरा भी क्या ले लेना है 15%, जैसे कोई कह दे 10% की कमी है तो दूसरा भी क्या ले लेना है 10 ही। बात आ रही है ना समझ में, जैसा है उसी के जैसा लेना है दूसरा भी। और जैसा आपका 5% की वृद्धि है तो दूसरा भी क्या लोगे बेटा 5% की वृद्धि वाला ही लेना है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन है आपका वृत्त वाला, ये कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि करने पर, जब भैया 15% की वृद्धि कर रहा है और वृत्त है तो दूसरा 15 ही मान लेना उसके जैसा ही, तो दूसरा इसके जैसा ही मान लो, प्लस में है तो प्लस में और माइनस में है तो माइनस में, तो गुणा कर लो, वही क्रॉस वाले से ही हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, और 15 की 15 में गुणा कर दी 225, और इसमें 2 अंकों पर लगता है पॉइंट, तो 15 और 15 30 और 2 32.25, कितने की वृद्धि हो जाएगी 32.25 की वृद्धि, ठीक है, 32.25% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है बात, अरे कोई क्लियर है, कोई दिक्कत हो किसी को पूछ लो। तो क्रॉस वाले में कैसे रखेंगे, परसेंट में दिया है सारा क्वेश्चन, 100%, 200%, 300%, 250%, और जब परसेंट में दिया है तो 100 मानने में कुछ दिक्कत हो रही है, मान ले 100 मान लिया, अब 100 है, ठीक है ना, हमें दुगुना करना है तो दूसरी भुजा कितनी होगी, वो भी 100 होगी, 100 और 100 मिला दे तभी तो 200 बैठेगा, ठीक है ना, और वृद्धि हो रही है तो प्लस, वृद्धि हो रही है तो प्लस, और गुणा कर दो बेटा क्रॉस वाले से ही, प्लस प्लस प्लस, 100 की 100 में गुणा होगी 10,000, और 2 अंकों पे क्या लगा देना है बेटा पॉइंट लगा देना है, 2 अंकों पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू ना होती, 100 100 100 100 के 3 नोट 300%, ठीक है 300%, ये आंसर। अब देख लो क्रॉस वाले से करा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मुझसे। इसे देखो, किसी वस्तु का मूल्य 750 रुपए है, भाई कोई वस्तु है इसका मूल्य कितना है 750 रुपए इसका मूल्य, और पहले मूल्य पर 20% की वृद्धि की गई। अब वृद्धि कर रहे हो तो 100 में जोड़ कर लिखना है 120 बटे 100, ठीक है, 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसमें 20% की कमी की गई, और कमी कर रहे हैं तो क्या लिखना है 80 बटे 100, ठीक है। क्रॉस वाला लेके चलते हैं तो 20 एक प्लस का ले लेते एक माइनस का, टेंशन खत्म हो जाती। लेकिन जब वो ना ले रहे तो 180 मान के करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इस वाली 0 से 0 काट दी, 5 से काट दिया 15 बार, और 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 2 चौक 8, तो गुणा कर दो 15 चौका 60 और 12 छिंग 72, गुणा करके आंसर आ जाएगा 720।
तो वस्तु की वर्तमान मूल्य क्या है? 720। वस्तु का वर्तमान मूल्य 720। ठीक है। यदि आप इसे क्रॉस वाले से करना चाहो तो क्रॉस वाले से कर लोगे। जैसे 20% की क्या है शुरू में? वृद्धि। फिर कह रहा है 20% की कमी। सेकंड मेथड क्रॉस वाला है। ठीक है भाई। अब क्रॉस वाले से गुणा कर लो, जैसा अभी सिखाए आपको। प्लस माइनस माइनस 20 की 20 में गुणा होगी 400, और 2 अंकों में पॉइंट लगता है। इसमें लगता है ना? लगता। अब देखो प्लस वाले ने माइनस वाला काट दिया, ये खत्म, तो माइनस का 4%। तो ये हमारा 750 रुपया जो है, इसका क्या निकाल दें? 4%। जब 4% की कमी करके निकालोगे तो 96/100 निकालना पड़ेगा बेटा। 96/100, 100 में से क्या कम कर दो? 4। तो काट दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दी, 5 से काट दिया आपका ये 15 बार, 5 से 2 बार, और 2 से इसे काट दो। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 15 की इसमें गुणा कर दो 720, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है। ये क्रॉस वाले से भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है कैसी कर। ठीक है, मर्जी है कैसी कर। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर, देखना इसमें 2 फॉर्मूले होते हैं, तो कमी कहेगा, एक वृद्धि। ये क्वेश्चन वृद्धि का, तो अगला हो सके कमी का हो। ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगता है आपका R/100 प्लस R और गुणा 100। ठीक है भाई, ये लगेगा आपका। ये कब लगाना है? जब वृद्धि दी हो। क्वेश्चन में क्या दी हो? वृद्धि। और एक होता है आपका R/100 माइनस R और गुणा 100। और ये कब लगेगा आपका? जब कमी दी हो। जब कमी दी हो। बात आ रही है ना समझ में? जैसे अब देखना, वृद्धि दी है क्वेश्चन में, तो वृद्धि वाले में रख देना। पहचान क्या है? पहचान है इसमें दे रखा होगा क्वेश्चन में, कमी ना हो, वृद्धि ना हो। वृद्धि ना हो मतलब कहने का ये मने करेगा पहले के बराबर रहे, पहले के बराबर रहे, पहले के बराबर रहे। ठीक है जी, ये इसकी पहचान है। अब वृद्धि दी है इसमें क्वेश्चन में 25% की, तो इसमें रख दें वृद्धि वाले में, तो 25% की वृद्धि, तो 25 ऊपर रख दिया, आर का मान है भाई, और इसमें रख दो 100 और 25 125 और गुणा 100। 25 से काट दिया 25 पंजे 125, 5 से काट दिया 20 बार, तो 20% की क्या कर दो उसमें कमी कर। ठीक है भाई, तो खाद्य तेलों में कितने % की कमी कर दें? 20% की कमी कर दें, खर्चा वही रहेगा पहले वाला। कीमत बेशक बढ़ेगी, कोई दिक्कत ना है, तो तेल में कमी कर दो। इतनी कमी करनी पड़ेगी 20%। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो? वृद्धि दी है तो प्लस वाले में रख दो, और कमी दी है तो कमी वाले में रख दो। जैसे लिख लो फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आर वाले इनका मसला तो खत्म कर ही दे आज, आर वाले इनका मसला खत्म कर दे। 11वां देखो, जैसे चीनी के भाव में 15% की कमी करने पर, आपका कमी वाला कमी करने पर दी गई एक परिवार को मात्रा कितनी बढ़ानी पड़ेगी कि भाव या खर्च पहले के बराबर रहे। ठीक है भाई, तो आपको कमी दी है तो कौन से में रख दो? कम वाले में। ये रहा कम वाला, तो 15 की कमी दी है, कोई दिक्कत ना है जी। 15 की कमी है तो 100 में से जब 15 घटाओगे क्या बचेगा? 85 और गुणा 100। काट दो बेटा, 5 दिया 15, 5 से काट दिया 17 बार, और 300 में भाग लगा दो किसका? 17 का। ये हो जाएगा हमारा, जब 300 में भाग लगा रहे हो गए 17 एकम 17, 13 बचा 130, 17 7 119, 11 बचा, ये आ जाएगा तुम्हारा इतने % आंसर। इतने की क्या कर दो उसमें? वृद्धि। इतने क्या कर दो उसमें? वृद्धि कर दो, आंसर। ठीक है? अरे ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसी के जैसा करके बताओ फटाफट से। फटाफट से बताओ, ऐसा ही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन करके बताओ फटाफट से। ना आ रहा? जब वीडियो चलाएगा जब आ जाएगा साइड में। वैसे सब्सक्राइब बढ़ जाना, रोज बढ़ जाए, एक आध जब भी वीडियो डालूं एक आध बढ़ ही जाए। कोई अच्छी सी वीडियो डाल दूं तुरंत बढ़ जाए, एक या दो बढ़ जाए। तो टाइम लगेगा इसमें भी, टाइम लगेगा इसका मतलब इसमें है समय। बिल्कुल हर चीज टाइम मांगती है भाई, बिल्कुल सही बात। सफलता समय मांगती है। सफलता किसी की मोहताज नहीं है, बस किसकी मोहताज है? समय। जितना समय दोगे उतने आगे जाओगे, जितना कम समय दोगे उतना ही पीछे चलोगे। अरे बताओ भाई इसका कितना आ गया? ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो अधिक वाले में रख दो ना। अरे 40% अधिक है तो अधिक वाले में रख दो। ये हो जाएगा हमारा 40/140 और गुणा 100। अरे इसमें रख दो, वृद्धि दे रखी है 0 से 0, 2 से 1 काट दिया 2 बार और ये 7 बार। 200 में भाग लगा दो की बार, 7 का भाग लगा दो तो 7 का भाग लगाओ। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 6 बचा 60 होगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचा, इतने परसेंट आ जाएगा आंसर, इतने परसेंट की कमी। ठीक है भाई, ये आ जाएगा आंसर। आप आग लगा दो। तो एक बात तो हम सीख गए, कमी दी है तो कम वाले में रख देना है और वृद्धि दी है तो प्लस वाले में रख देना है। और फॉर्मूले सेम है, आर बटे वृद्धि वाले में प्लस होएगा और कमी वाले में माइनस होगा। क्लियर बात? अरे बात क्लियर है ना? अरे सबके बात क्लियर है? चलो तेरे के बाद आपके कल को कराऊंगा फिर। रीजनिंग पढ़ लो, इतनी रीजनिंग पढ़ लो, बतेरे पढ़ा दिए।